पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 12 वचन हमने पढ़ना है। जिसको मिल गया है पढ़े। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हाँ, प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिए हुए हमारे मनन के लिए, इस वचन के लिए। ये वचन हम अपनी समझ से नहीं समझ सकते। पवित्र आत्मा, आप इस वचन के अध्यापक हैं। आप अपना वचन हमें समझाइए। तेरे हाथों में हम अपने आप को सौंपते हैं। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार मैं भी पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। मेरे अजीज़ों, ये प्रभु का वचन है और प्रभु का वचन जो भी प्रभु की इस बाइबल में लिखा हुआ है उसके पीछे बड़ा अर्थ रहता है। अर्थ के बिना कोई भी वचन प्रभु ने नहीं लिखा हुआ है। ये वचन जो है ये कलीसिया के लोगों को लिखा गया वचन है और इधर एक चेतावनी के तौर पर ये वचन लिखता है। इसलिए पहले शुरुआत में लिखता है, हे भाइयों, क्या रहो? चौकस रहो। क्यों बोलता? तुम में बुरा और अविश्वासी मन ना हो कि जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। देखो, ये कैसी एक बात है। विश्वासी लोगों को चेतावनी दे रहा है प्रभु कि तुम्हारे अंदर एक बुरा और अविश्वासी मन कहीं पैदा ना हो जाए जो तुमको किधर ले जाए? जिंदे परमेश्वर से दूर हटा के ना ले जाए। इसलिए इस बात के लिए तुम क्या रहो? चौकस रहो। तो मेरे प्यारों, याद रखना, मुझे और आपको इस बात के लिए क्या रहना है? चौकस रहना है। हमें होशियार रहना है, हमें जागते रहना है कि कहीं ऐसा हो ना जाए। ये बात लिखने के पीछे क्या मतलब हो सकता है प्रभु का? ध्यान से सुनिए। आप एक बात याद रखना कि हम सब के सब आदम का वंश हैं, सब आदम की संतान है। हमारा बाप दादा परदादा परदादा पीछे जाए तो कौन ठहरता है? आदम ही ठहरता है। आदम एक वो शख्स था जिसको प्रभु ने अपनी समानता में बनाया और उसको बनाकर अदन के बाग में रखकर इसलिए प्रभु रखा ताकि उसके साथ क्या रख सकें? संगति। आदम प्रभु के साथ संगति रखता था, प्रभु की बात सुनता था, प्रभु के साथ चलता था और कितना सुखमय जीवन वो आदम उस समय बताता। लेकिन परमेश्वर के साथ रहने के लिए बनाया हुआ आदम और हवा ज़्यादा दिन उसके साथ रह नहीं पाए। शैतान ने एक ऐसी युक्ति बनाई कि उनको किसी जंजाल में फंसा करके जीवते परमेश्वर से क्या कर दिया? दूर कर दिया। जिस दिन शैतान का तीर उन पर चल गया, उस दिन से आदम खुदावन से क्या हो गया? दूर हो गया। परमेश्वर अलग और आदम अलग हो गया। उस समय का अलग हुआ आदम और उसके बाद उसकी संतानें आज तक प्रभु से क्या हैं? दूर चल रही है। ये दुनिया में 200 के लगभग देश हैं। मेरे प्यारों, प्रभु का अनुग्रह संसार पर फिर हुआ, वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी भी कितने अरबों लोग जीवते परमेश्वर से क्या हैं? दूर हैं। लेकिन
खुदावंद की मोहब्बत और परमेश्वर का प्यार आप देखो। फिर भी खुदावंद ने आदम वंशियों को वापस अपने पास लाने के लिए बहुत सारा परिश्रम किया है। किसने? खुदावंद खुदा ने बहुत सारी मेहनत करी है। अगर हम इन बातों को समझें, इनके ऊपर ध्यान लगाएं, तब ये बातें हमें समझ आ जाएंगी। आपको मालूम, अभी जब हम प्रभु में नहीं आए थे तो हमारी हालत कैसी थी? आइए पढ़िए इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 12 से लेकर 14 तक पढ़ना है। पढ़िए जिसको मिल गया। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतीक्षा की वाचाओं की भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हाँ सुनिए, मैं भी पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिए, वचन को थोड़ा समझिएगा। जब हम प्रभु में नहीं थे उस समय हमारी हालत कैसी थी? इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 12 से लेकर 14 तक पढ़ना है। इफिसियों की पत्री पढ़िए, सुनिए जी। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, ध्यान देना जी, किस समय? जब हम प्रभु में नहीं थे। नंबर 1, तुम उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, 2 बातें, और प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी ना थे, 3री बात, और आशाहीन, 4थी बात, और जगत में ईश्वर रहत थे। देखिए, जब हम प्रभु में नहीं आए थे, यहाँ 5 बातें लिखी हुई है कि तुम्हारी हालत है विश्वासियों पहले कैसी थी? ऐसी थी। कैसी? फिर पढ़ता हूँ। तुम लोग मसीह से अलग थे, पहली बात। किससे अलग? नंबर 1। नंबर 2, इज़राइल की प्रजा के पद से अलग। इसका अर्थ बड़ा गहरा है, एक एक को खोलना तो कम से कम 20 मिनट चाहिए, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इज़राइल की प्रजा के पद से अलग, दूसरी बात। और तीसरी बात, प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी ना थे, तीसरी बात। और चौथी बात, आशाहीन थे। हमारे जीवन में कोई आशा थी ही नहीं। अच्छा, और 5वीं बात, जगत में क्या थे? ईश्वर रहत, यानी अन्य जाति थे हम पहले। ऐसी हालत थी हमारी। और भी सुनिए 13 आयत, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। लेकिन अभी हमारी हालत कैसी है? वचन नहीं पढ़ा, सुना। तुम जो पहले दूर थे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के क्या हो गए हो? निकट हो गए हो। 14वीं पढ़ता हूँ, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी वो ढा दिया। सुनिए, हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार थी, वो पाप की दीवार, वो व्यवस्था की दीवार। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़कर उस दीवार को क्या कर दिया? ढा दिया, और मनुष्य को और परमेश्वर को दोबारा क्या कर दिया? एक कर दिया। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज मैं और आप जहाँ जगत भर में जो कलीसिया है, आज किसके निकट रहती है? परमेश्वर के निकट हो। आप समझना, ये छोटी सी बात नहीं है। ये एक विश्वासी जहाँ कलीसिया परमेश्वर के निकट आना, ये छोटी सी बात नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो,
आप समझना, आज हम दुनिया में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली अगर लोग हैं तो वो कौन लोग हैं? विश्वासी लोग हैं। आज हमारे जीवन में आशा है। आज अगर हमारी मौत हो जाए तो हम 2 मिनट के बाद किधर पहुंच जाएंगे? अपने पिता के असली घर में पहुंच जाएंगे। आज हम ईश्वर रहत नहीं है बल्कि ईश्वर सहत हैं। प्रभु हमारे साथ रहता है और हम प्रभु के साथ रहते हैं। आज हम प्रभु की वाचाओं के क्या हैं? भागी हैं। मतलब प्रभु ने जितने वायदे या प्रॉमिस इज़राइल के साथ किए थे वो लगभग 2700 से ज़्यादा वायदे हैं जो प्रभु ने इज़राइल के साथ किए। आज उनके बीच में हम भी क्या हैं? साझी हैं। प्रभु ने बोला मत डर, मैं तेरे क्या हूँ। आज ये तुम्हारे लिए भी है। हालेलुया। प्रभु ने बोला ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा ना कभी छोड़ूंगा। ये वाचा किसके लिए भी है? आज मेरे लिए भी है। और कितनी बातें हैं मेरे प्यारों। इसलिए मेरे अजीज़ों ये समझना, आज अभी हम मसीह से अलग नहीं हैं बल्कि इतना मसीह के नज़दीक है कि मैं आपको कैसे समझाऊं। इतना नज़दीक है जैसे ये छोटी उंगली मेरी तरफ देखिए, इस देह के साथ जुड़ी हुई है। ये डुप्लीकेट लगाई है, ये इसी के अंदर से ही बनी हुई है और इसके साथ फिक्स है। इसी तरह कलीसिया का एक एक विश्वासी यीशु मसीह के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। क्या है? इतना नज़दीक है हम मसीह से। ये बात कई बार मैं पढ़ता हूँ अकेला तो मैं इतना प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, आज हम मसीह से अलग नहीं बल्कि मसीह के साथ क्या है? जुड़े हुए। हालेलुया। इसलिए एक बात समझिए, कलीसिया के लोगों में इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। कितने प्रकार के? ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। पहला यूहन्ना 5:19 वचन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको वचन मालूम है। उधर लिखा है हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और बाकी सारा संसार। देखिए, पूरे जगत को प्रभु ने 2 भागों में बांट दिया। एक वो लोग जो परमेश्वर के हैं, दूसरे वो लोग। देखिए, अभी आप दुनिया के लोगों को पूछो जो बड़े बड़े अमीर हैं, जिनके पास बड़ी धन दौलत जमीन जायद है, उनके जीवन में कोई आशा है? कोई आशा है? आज अगर मृत्यु हो जाए तो अगला स्टेप क्या रहेगा? भाई 1 मिनट के बाद नरक में जाएगी आत्मा। इधर का जो है वो तो इधर ही रह जाएगा, ये तो किसी का भी नहीं है। लेकिन परमानेंट कोई आशा नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, लेकिन एक विश्वासी को बहुत क्या है? आशा है। इसलिए हम मौत से डरते नहीं हैं। इसलिए हम मौत का कोई इशारा हमारे दिखता है तो हम घबराते नहीं, भागो भागो नहीं बोलते। हाँ, मौत आनी है तो धन्यवाद। इसलिए क्योंकि हमें आशा है। हमें क्या है? आशा है। इसलिए मेरे प्यारों, ये आशा हमें बड़ी कीमत प्रभु यीशु ने चुका कर हम विश्वासियों को ये आशाएं दिलाई। इसलिए आज हम प्रभु के क्या हैं जी? प्रभु के क्या हैं? निकट हैं। हम क्या हैं? प्रभु के निकट हैं। अगर हम और भी ज़्यादा खोल कर बताऊँ कितने निकट हैं तो आइए एक वचन पढ़ ही लेते हैं कितने निकट है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय में लिखा हुआ है। हम कहाँ पहुँचे हुए हैं? आपकी समझ से ये वचन कुछ लोगों की ऊंचा है, फिर भी पढ़ने के लिए चाहेंगे। 22 वचन पढ़िए, 12 का 22 से पढ़ना शुरू करेंगे। पर तुम सिय्योन के
पहाड़ के पास, सुनिए, तुम कहाँ आए हो? पर तुम सयून के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास, दूसरी बात, नए यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों दूतों और उन पहलोटों के को साधारण सभा की, उस पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया, और जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्था यीशु मसीह और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। ये जो जितनी बातें पढ़ी, इनका बहुत मतलब है। एक एक बात के ऊपर 10-10 मिनट बोले तो फिर समझ आएगी, और 1 घंटे से ज़्यादा चाहिए, इसलिए सब नहीं बोलता। इतनी कीमती जगह में हम पहुँचे हुए हैं, स्वर्गीय यरूशलेम के पास हम आए हुए हैं, उन धर्मियों की आत्माओं के पास आए हुए। कौन आत्माएं? जो हाबिल से लेकर आखिरी डाकू तक जितनी आत्माएं प्रभु के धर्मी लोगों की स्वर्ग में बैठी, हम भी उनके किधर पहुंच गए हैं? नज़दीक हैं, और उस स्वर्गीय यरूशलेम के पास खड़े हैं, और उस कलीसिया के पास खड़े हैं, जिनके नाम किधर लिखे हुए हैं। ये वचन पढ़ के सीना चौड़ा हो जाता है एक विश्वासी अगर इनका भेद समझेगा। हमें प्रभु ने कहाँ लाया है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारो, आप लोग और मैं लोग और कलीसिया सारी जो जगत में धन्य व्यक्ति हैं। हम क्या हैं? धन्य व्यक्ति हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या आ गए? पास आ गए। हम प्रभु के पास आ गए। इसलिए प्रभु के जब हम पास आए हैं, तो इतना मत समझिए कि प्रभु के पास आ गए तो बस अभी हम किसी तरह खींच चल के प्रभु के पीछे चल रहे हैं। प्रभु के पास आने का अर्थ क्या है? प्रभु विश्वासियों की और सारे सेवकों की और कलीसिया के सब एक विश्वासियों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी लिया हुआ प्रभु है। मेरी बात समझ रहे? प्रभु ने हमारी क्या ली हुई है? जिम्मेवारी ली हुई है पूरी कलीसिया की। आइए देखते कहाँ लिखा है। मत्ती 6 में आ जाए। प्रभु कैसे जिम्मेवारी ली है, पढ़िए। मत्ती 6 उसका 31 और 32 वचन पढ़ना है। मत्ती 6 अध्याय 31 और 32 वचन। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ, सुनिए जी, इधर प्रभु क्या बोलता है, ध्यान देना। वचन आप बोलोगे हम तो जानते हैं, पर इसका अर्थ समझना। इधर लिखा, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। ध्यान देना, नीचे प्रभु जी कहते हैं क्योंकि अन्य जाति लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। पहली बात, विश्वासी लोगों का प्रभु क्या है, रिश्ता क्या है हमारा? उधर लिखा, पिता, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए। याद रखिए, हमें पुत्र कह के बुलाता है, और जो इन चीज़ों की खोज में रहते हैं उनको क्या नाम लेकर बुलाता है? अन्य जाति। मतलब प्रभु विश्वासी लोगों की पर्सनल जीवन की जिम्मेवारी लिया हुआ है, फिर उनके परिवारों की जिम्मेवारी लिया हुआ है, फिर उनके काम काजों की भी जिम्मेवारी लिया हुआ है। और प्रभु जानता है
कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और वो तुम्हारे मांगने से बाद में जानता है या पहले जानता है। इसलिए मेरे प्यारों, पहली ये भी समझना, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? बाप और बेटे के जैसा। कैसा? जैसे बाप अपने बच्चों के साथ रिश्ता रखता है, आत्मिक तौर पर कलीसिया का रिश्ता भी कैसा है? स्वर्गीय पिता हमारा पापा है, हमारा पिता है, और हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। समझ लेना हमारा रिश्ता, ये छोटा सा रिश्ता है। एक ऐसा समय थे जब हम ईश्वर रहते थे, लेकिन आज कैसे हैं? बाप और बेटे। अभी हम अपने प्रभु को प्रार्थना में कैसे पुकारते हैं? हे अब्बा, हे पिता। ये छोटा सा हक नहीं है, हालेलुया, बड़ा हक है। इसलिए वो हमारा पिता बन गया और हमारी सारी ज़रूरतें के लिए वो जिम्मेवार भी है। मुझे शर्ट चाहिए, प्रभु को पता है। मेरे बच्चों को खाना चाहिए, प्रभु को पता है। मुझे चलने के लिए गाड़ी में तेल चाहिए, प्रभु को पता है। आपके शरीर को तंदुरुस्ती चाहिए, प्रभु को पता है। देता नहीं? वो देता है। फिर अभी गिनते जाएं तो कितनी प्रभु ने सुरक्षा दी है। हमारी सुरक्षा के लिए प्रभु ने अपनी क्या लगा के रखा है? बाड़ा लगा के रखा है ना। फिर प्रभु ने अपने लहू का भी एक बाड़ा और लगा के रखा है। फिर हमारी मौत की कुंजी भी किसके हाथ है? ये छोटी बात है। अब एक दिन पता नहीं कोई मुझे पूछ रहा है, पास्टर जी हमारी मौत की कुंजी किसके हाथ में? मैंने बोला यीशु मसीह के हाथ में। तो शैतान के हाथ में? मैंने बोला अभी हम विश्वासी लोगों की मौत की कुंजी शैतान के हाथ में नहीं, अन्य जातियों की है। हमें शैतान अपनी मर्जी से कभी भी जान नहीं ले सकता है हमारी। भाई हमारा एक एक जो बाल है वो भी प्रभु की मर्जी के बिना नीचे नहीं गिरता है। ये छोटी सी बात नहीं है। इसलिए विश्वासी लोगों को कितना आनंद और कितना अपने प्रभु के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए और उसका धन्यवाद हमेशा करना चाहिए, जिसने इतनी बड़ी सुरक्षा हमें प्रदान कर रखी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, याद रखना, प्रभु के हम निकट आए काफ़ी नहीं, वो हमारी सारी जिम्मेवारी भी लेकर बैठा हुआ है, हमारा पिता। हालेलुया। लेकिन जब हम पृथ्वी में चलते हैं, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो विश्वासी लोगों के जीवन में ना प्रभु कुछ काम करता है। जैसे कि उनकी कभी कभी परीक्षाएं करता है। क्या करता है? परीक्षाएं। तो वो जो परीक्षाएं होती है, हर एक परीक्षा आनंद की नहीं होती, बल्कि क्या है? शोक की भी होती है। पढ़िए पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 6 वचन हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय का 6 वचन। इब्रानियों के आगे याकूब के आगे पहला पत्रस। इस कारण तुम मगन होते हो, हाँ। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख झेलने हो। हाँ, इधर देखो, ध्यान देना वचन के ऊपर। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। यहाँ तो दुख में लिखा है, एक दूसरी ट्रांसलेट में लिखा उदास हो। अभी देखिए, इस संसार में प्रभु विश्वासी लोगों की क्या करता है? परीक्षाएं करता है। ध्यान देना, परीक्षाएं कैसे करता है और क्यों करता है वो मैं बताता हूँ। इजरायली जब कनान की तरफ मिस्र से निकलकर जा रहे थे, तो उनकी भी रास्ते में 40 साल लगे। उनकी भी प्रभु ने क्या की थी? परीक्षाएं की। और प्रभु परीक्षाएं क्यों करता है मेरे प्यारों? इसके पीछे एक कारण है। उधर जब इजरायलियों की परीक्षाओं का विवरण हम पढ़ते हैं,
तो व्यवस्था विवरण 8 अध्याय पढ़ने का जरूरत नहीं, उधर लिखा हुआ है प्रभु ने तुझे परखा और तुझे नम्र बनाया कि तुम्हारी परीक्षा करके ये जान ले कि क्या तुम उसके पीछे चलोगे, उसकी विधियों को मानोगे या नहीं। ध्यान दीजिए, इसी तरह प्रभु कलीसिया को भी क्या करता है, परखता है। प्रभु कलीसिया की भी परीक्षाएं करता है। कई बार ध्यान दीजिए, कई बार हमारी परीक्षा पैसे की कमी के कारण होगी। हमारे पास हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, जो पहले बहुत अच्छा चलता था। ऐसी पैसे की तंगी में रख कर भी विश्वासी की प्रभु क्या कर रहा है, परीक्षा करता है। क्या देखना चाहता है प्रभु? प्रभु देखना चाहता है ये अभी भी मेरे वचनों पर भरोसा रख के खड़ा रहता है या बुड़बुड़ाता है। अभी भी मेरे वचन पर डिपेंड रह के प्रभु मेरे मांगने से पहले जानता है, उस बात के ऊपर खड़ा रह के इंतजार करेगा या अपना जुगाड़बाजी लगाकर कहीं इधर उधर से अपना खाना बटोर कर लाने का दिमाग लगाएगा। प्रभु चेक करता है। क्या करता है जी? चेक करता है। याद रखिए, चेक करता है। ये ऐसे भी प्रभु परखता है। अच्छा, नंबर 2, कई बार प्रभु बीमारी के द्वारा भी विश्वासियों को क्या करता है, परखता है। शरीर में बीमारी आ जाएगी, क्योंकि प्रभु की अनुमति के बिना जब वाल नहीं गिर सकता है तो शरीर के अंदर बीमारी कैसे आई? इसका मतलब जरूर प्रभु ने बाड़ा का दरवाज़ा क्या किया है। और इस बात को भी हम समझ सकते, अय्यूब को जब शैतान छूना चाहा तो जब तक प्रभु ने अनुमति दिया वो छू, प्रभु ने बोला जा उसको टेस्ट करके देख और तू चेक कर ला, फिर भी वो अपने मुंह से पाप नहीं करेगा। तो उससे भी पता चलता प्रभु ने अनुमति दी, फिर वो परख सका। तो कई बार हमारे जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आती, कुछ बीमारी आती, कुछ घटना होती, तो प्रभु ने अनुमति दी है तब होती। उस समय भी प्रभु हमें परखता है, विश्वासी करता क्या है, विश्वासी करता। उस समय भी हम ऐसा सहारा लेना, प्रभु इसमें से मुझे क्या सिखाना चाहते हो, मुझे क्या बनाना चाहते हो, बना दो। प्रभु मुझे अगर नम्र बनाना चाहते हो तो नम्र बना दो। ऐसा करके प्रभु के ऊपर डिपेंड रहोगे, प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपोगे, प्रभु को अपना काम अपने जीवन में करने दोगे, तो मेरे प्यारों आप परीक्षा में फेल नहीं होगे, बल्कि क्या होगे, पास हो जाओगे। हालेलुया। इस तरह प्रभु परीक्षाएं करता है। फिर उसके द्वारा कई बार प्रभु बदनामी और निंदा के द्वारा भी परखेगा। हम विश्वासियों को कैसे भी परखेगा, निंदा। पड़ोसियों से हमारी निंदा होने देगा, रिश्तेदारों से हमारी बदनामी करवाएगा, और जिनके ऊपर हम भरोसा रखते हैं कई बार वो भी हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। उस समय भी प्रभु इस तरह भी विश्वासियों को प्रभु क्या करता है, परखता है, परखता है। इसलिए मेरे प्यारों, प्रभु का परखने का तरीका अलग अलग है, और प्रभु सारे संतों को और प्रजा को शुरू से क्या करता आया है, परखता आया है। अब्राहम को भी प्रभु ने परखा। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं परीक्षा में जब लोग जाते हैं तो वो श्रापित लोग हैं, जो दुख में पड़े हुए हैं, जो किसी कारण पैसे की तंगी में पड़े हुए हैं, उनको तो प्रभु ने किधर डाला हुआ है, परीक्षा में। लेकिन बाहर से देखने वाला बंदा और कई बार विश्वासी भी वचन ना जानने वाला व्यक्ति ऐसा समझेगा, मैं तो सबसे ज़्यादा क्या हूँ,
मंदभागी हूँ, इतना कष्ट मेरे ऊपर चल रहा है। आइए देखते हैं, लेकिन परीक्षा को आप तो मंदभागी बोलते हैं, प्रभु का वचन क्या बोलता है? याकूब की पत्री 1 अध्याय का 12 वचन पढ़े, उसमें क्या लिखा हुआ है? याकूब की पत्री 1 अध्याय का 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतीक्षा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की। इधर देखिए, इधर लिखा है धन्य है वह व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है। पहली बात, परीक्षा में जाने वाले को प्रभु श्रापित बोल रहा है या धन्य बोल रहा है? लेकिन विश्वासियों की भाषा कई बार और ही हो जाती है, नहीं हम तो सबसे गए गुजरे। मेरे प्यारों, अगर तुम्हारी बीमारी के द्वारा, पैसे की तंगी के द्वारा, पड़ोसियों से सताव के द्वारा, या अलग अलग बातों के द्वारा परीक्षाएं हो रही, तो तुम श्रापित नहीं हो। प्रभु का वचन की समझ रख लो। प्रभु परीक्षा में जाने वालों को क्या बोलता है? धन्य व्यक्ति है। हालेलुया। और मेरे प्यारों, ये परीक्षा अकेली हमारी ही हो रही है। हमारे आगे आगे चलने वाला हमारा कैप्टन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा नहीं हुई? वचन इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताइयों के साथ हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो हमारी नहीं सारी बातों में क्या किया गया? परखा गया। देखिए कितनी बातों में? सारी बातों। आपको मालूम, जितनी खतरनाक परीक्षाएं यीशु मसीह की हुई, अभी तक हमारी उतनी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन सारी परीक्षाओं के बीच में पार होकर भी प्रभु जी निष्पाप निकला। कैसे निकला? इसी तरह प्रभु यीशु मसीह जैसे निष्पाप निकला परीक्षाओं के बीच में, और पिता के स्वर्ग में जाकर पिता के दाहिनी तरफ जाकर बैठ गया, और वहाँ बैठकर एक आज्ञा देता है, जो जय पाए उसको मैं अपने पिता के साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पा करके अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि परीक्षाओं में के बीच में प्रभु जी निकलकर पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठा, और युगान युग तक बैठा रहेगा। इसलिए उस कैप्टन यीशु मसीह के पीछे चलने वाली कलीसिया, मैं और आप, हमें भी प्रभु परीक्षाओं में क्यों ले जा रहा है? ताकि हम भी परीक्षाओं के अंदर जाकर स्थिर रहें। और इधर ही लिखा हुआ है, जीवन का वह मुकुट पाएं जो प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को। आज जितनी भी परीक्षाएं हमारे जीवन में हो रही है, याद रखिए मेरे प्यारों, आप सोचोगे तो बड़ी दुखदाई है। एक समय आने वाला है, बल्कि बहुत जल्दी ही आने वाला है। हमें कौन सा क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। जितने लोग परीक्षाओं के बीच में से निकलकर खरे निकलते, क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, और इसलिए प्रभु हमें बहुत सारी परीक्षाओं में चलने देता है। अच्छा, दूसरी बात, जब विश्वासी लोग परीक्षाओं में जाते हैं, यहाँ ही गड़बड़ होती है। यहाँ ही गड़बड़ होती है। गड़बड़ क्या होती है? जब परीक्षा में एक विश्वासी जाता, तो वो तो उदासी की होती है ना, परीक्षा कष्ट की होती है, तो विश्वासी समझ लेता है ये तो ऐसी हालत है, प्रभु ने मुझे क्या कर दिया है? छोड़ दिया। कई लोग ऐसे भी समझते, कई लोग समझते नहीं, मैं उधर से शैतान भी नजायज़ फ़ायदा उठाता। देख, प्रभु तेरी दुआ थोड़ी सुन रहा है, वो तो तेरे से गुस्सा है,
वो तो तेरे से खफा है। ऐसे करके शैतान भी नाजायज फ़ायदा उठा करके कई बार विश्वासी वचन को अच्छी तरह ना समझने के कारण क्या हो जाता है, शैतान की बातों में आ जाता है और शैतान उसको धीरे धीरे कुछ बातों में फंसाकर प्रभु से अलग करने का मौका उठाएगा। ये बात समझिए। और दूसरी बात, हमारा विषय है कि तुम जीवते परमेश्वर से दूर ना हो जाओ, वो है हमारा विषय। दूसरी बात, कई बार विश्वासी लोगों के घरों में प्रभु पैसा देगा और पैसा खूब देगा और उसके द्वारा भी ना कई बार शैतान, याद रखिए हमारा विरोधी कौन है, शैतान। शैतान पहली बात तो जो लोग परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं, शैतान कभी नहीं चाहता कि ये एक व्यक्ति प्रभु के क्या रहे, नज़दीक रहे। और हमेशा शैतान की कोशिश ये रहती है ये नज़दीक रहने वाले को इससे क्या करना है, दूर करना है। कई बार हमारा ज़्यादा पैसा प्रभु जब हमारे घर में आने देता है तो हमारा शरीर की खुशी मनाने में भी कई बार लग जाएगा। पैसा तो खूब है, चलो और कपड़े लेते हैं, चलो और इन्जॉयमेंट करते हैं, चलो और पार्टियों में घूमते हैं, चलो और इधर उधर जाते हैं। मेरे प्यारो, इन बातों से नुकसान क्या होगा, तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएगी, तुम्हारी संगति कम हो जाएगी, तुम प्रभु का वचन पढ़ने में समय नहीं दे पाओगे। ऐसे भी आत्मा में रहने वाले विश्वासियों को धीरे धीरे शैतान किस में ले आने की कोशिश करता है, शरीर में। पहले एक बंदा 1 घंटा बाइबल पढ़ता था, अभी एक विश्वासी मात्र 10 मिनट ही बाइबल पढ़ पाता है। तो किस में तरक्की हो गई, शरीर में, और आत्मा में क्या हो गया, ठंडा हो गया। पहले हर संडे संगति में जाता था, अभी संडे तो छोड़िए, महीने में एक बार भी नहीं आ जाता। कई बार शैतान आपको पैसा कमाने के लिए इतना बिजी कर देगा, और क्या करें, और कमाएं। ये और कभी ख़त्म होती है, क्यों लशो बहन, और कभी ख़त्म होती है भाई, बंदा ख़त्म हो जाता है और ख़त्म नहीं होती। और दे दो, और इसलिए इसके कारण भी शैतान हमें प्रभु से क्या करने चाहेगा। कितने लोग दूर हो जाते हैं, क्या हम बिजी बहुत हैं पास्टर जी, हम बिजी बहुत, संगति में नहीं आ सकते, बिजी बहुत है। मुझे तो डर भी लगता है, हे प्रभु, ये विश्वासी को आपसे डर नहीं लगता, मुझे तो बहुत डर लगता, विश्वासी को डर नहीं लगता। मैं प्रभु का दिन, प्रभु का समय कैसे काम में बिता रहा हूँ। प्रभु कितना दिन, प्रभु संडे में 1 दिन आपसे मांगता है, पूरा दिन मांगता है, कितना देर मांगता है, 2 घंटे, मात्र 2 घंटे। ये 2 घंटे तो कितने, अगर लोग रील देखते देखते भाई 2.5 घंटे बिता दे, किसी से फोन पर बातें करते करते 3 घंटे बिता दे, उनकी उसमें कोई चिंता नहीं। लेकिन मसीह के संगति के लिए 2 घंटे बहुत क्या है, बहुत क्या है, भारी पड़ता है। मेरे प्यारो, समझना, इन बातों से शायद अगर हम ऐसे ही अनगेली करते रहें, लापरवाही करते रहें, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा, शैतान क्या हो ले जाएगा, जीवते परमेश्वर से दूर हटा लेगा। शैतान तो वैसे ही चाहता रहता है। इसलिए ये आज की बात नहीं, प्रभु यीशु के चेलों के ऊपर भी देखो, महिमा में रहने वाले आदम को अगर प्रभु से दूर कर सकता है, तो फिर मैं और आप कौन हैं? हाँ जी, कुछ भी नहीं। हम तो थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करके जी रहे हैं। आदम तो प्रभु के संग रहा था,
है ना। और दूसरा, यीशु के चेले यीशु मसीह के साथ साथ रहे थे, उनके ऊपर भी शैतान ने हमला किया था, उनको मसीह से क्या करने के लिए, दूर करने के लिए। पढ़ के देखिए लूका की किताब 22 अध्याय 31 और 32 वचन पढ़िए। इसलिए यीशु मसीह पतरस को क्या बोल रहा है। लूका 22 अध्याय उसका 31 और 32 वचन पढ़िए। परंतु मरे हुओं के नहीं गलत पढ़ रहे सिस्टर। लूका 22 का 31-32। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु पढ़िए ना सिस्टर। मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। देखो वचन को समझना। इधर प्रभु क्या शमौन पतरस को बोल रहा है, शमौन, हे शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया था। किस लिए? तुम्हें गेहूं के समान पटके। ये सज्जा देखते ना बहनों के पास गेहूं फटकती है, वो इसी तरह शैतान तुम्हारा तमाशा बनाना चाहता था। हे चेलो, प्रभु बोल रहा है, तुम्हारा शैतान क्या बनाना चाहता था? तमाशा। तुम्हें गेहूं के समान क्या करना चाहता था? फटकना चाहता था। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए क्या करी? खुदावन से विनती करी कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। ये बड़ी गंभीर बात है। याद रखिए, आज आप लोगों के अंदर जो विश्वास है ना मसीह के ऊपर, ये एक ऐसी डोरी है जो आपको प्रभु के साथ क्या करके रखती है? बांध के रखती। क्या? आपका विश्वास। इस विश्वास के ऊपर शैतान डाका मारता है। किसके ऊपर? धीरे धीरे कई बार ऐसा मन हो जाएगा, अरे छोड़ो, बाइबल पढ़ के क्या रखा है, पास्टर के साथ बात करने से क्या रखा है, चर्च में जाने से क्या रखा, बिस्तरे में लेटे रहने से कितना मजा आता है, या अपने मित्रों के साथ पार्टी में जाने से कितना आनंद था। ऐसे ऐसे विचार आएंगे। लेकिन संगति अच्छी नहीं लगेगी, बाइबल पढ़नी अच्छी नहीं लगेगी, प्रभु का सुंदर सुंदर वचन सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। ये अगर ऐसा आता है विश्वासी लोगों के अंदर, तो खतरे की क्या है जी? घंटी है। ऐसे कितने लोग प्रभु से दूर चले गए। क्या हो गए जी? चले गए। ये भी तो एक परीक्षा है। चले गए। इसलिए मेरे प्यारों, यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेलों को भी शैतान पीछे खड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। वो तो प्रभु ने जान लिया और विनती करी और बच गए। और इतना ही नहीं, और भी देखिए, यूहन्ना की अंजील 21 अध्याय में आ जाए। यूहन्ना की अंजील 21 अध्याय, उसका 1 से लेकर पढ़ना शुरू करना है। ये सब लोग निकाल लीजिए, पेज नंबर 162 पेज नंबर है 162। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है। रुकिए, इधर लिखा इसके बाद। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से क्या हो गया? जिंदा उठे। ध्यान देना, जिंदा हो गया तो प्रभु अभी चेलों को मिला, एक दिन मिला। जिस दिन जिंदा हुआ उस दिन शाम को मिला। फिर प्रभु अगली बार मिलता है, फिर 7 दिन के बाद, कभी 4 दिन के बाद। तो चेले बड़े कंफ्यूज हुए। ये प्रभु मरने से पहले, सलीबी मौत से पहले तो हमेशा हमारे क्या रहता था, लेकिन अभी कभी कभी आता है। तो चेले थोड़े कंफ्यूज रहे। आपको मालूम, बाद में चेलों का दिमाग थोड़ा सा घूम गया और चेलों ने क्या युक्ति बनाई, देखिए पढ़िए, 2 वचन अभी पढ़िए, क्या होता है। शिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है
और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, वरन उस रात कुछ ना पकड़ा। इधर ध्यान दीजिए, पतरस ने 6 चेलों को बोला, भाई मैं तो जा रहा हूँ अपने पुराने बिजनेस में। पुराना बिजनेस कौन था? मछली पकड़ना। थोमा बोलता, चलो मैं भी चलता हूँ। जकूब और यूहन्ना बोलते, हम भी चलते हैं। ऐसे टोटल मिला के कितने चेले हो गए? 12 में से 7 चेले हो गए। ये 7 जाकर, क्योंकि यीशु मसीह तो अभी कभी कभी मिलता है, तो अभी इनके मन में ऐसी ऐसी बातें आ गई, चलो अभी छोड़ो, क्या करते हैं, अपना पुराना काम करते, कुछ पैसा धेला कमाएंगे। चले गए भाई, अपनी जाल वाल पुराने उठाए, साफ साफ किया और अपने औजार लेकर चले गए। रात भर इधर जाल डालो, उधर जाल डालो, पीछे जाल डालो, आगे बहुत जाल डाले। सारी रात बीत गई। कितनी मछलियाँ पकड़ी? ऐसे ना ये भी प्रभु से किधर जा रहे हैं? हो रहे हैं। सारी रात जाल डालते डालते रहे मछली। एक इतने अनुभवी मछुआरे हैं ये, इनके सालों सालों बीते हैं इस काम में, है ना। मेरे प्यारों, एक भी मछली नहीं पकड़ी। ये इस तरह ना इनको भी प्रभु से क्या किधर जाने के लिए मन आ गया? अलग हों। अपना काम करते, क्या रखा है भक्ति में, क्या रखा है संगति में, क्या रखा है प्रभु की बातें सुनने। याद रखना, इसलिए मैं दुहाई देता हूँ विश्वासी लोगों को, हर विश्वासी रोज बाइबल पढ़े, रोज प्रार्थना करे, संगति प्रॉपर रखे। मेरे प्यारों, अगर ये आत्मिक रिश्ता टूट जाए, धीरे धीरे ये कम होता, अगर इसमें जोर नहीं मारेंगे ना, तो ये रिश्ता क्या हो जाता है? घटता जाता है, फिर और घटता जाता है, फिर और घटता जाता है। ऐसे धीरे धीरे ना एक आम बंदा बन जाएगा एक विश्वासी। कैसा? आम व्यक्ति। इसलिए ये बहुत बड़ा खतरा। इसलिए हमें हमेशा प्रभु की संगति और उसकी आत्मिक बातों में खोए रहना है। हालेलुया। नहीं तो धीरे धीरे शैतान अपना काम करेगा। इसी तरह, क्योंकि शैतान का काम है दिमाग में क्या डालना। प्रेरितों के काम, एक आयत पढ़े, प्रेरितों के काम, उसका 5 अध्याय का 3 वचन पढ़िए जी। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। देखो, बोल रहा शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली। तो इसका मतलब शैतान का काम है मन में क्या डालना। ये पतरस अनुभव से बोल रहा है। ये पतरस के अंदर भी यही डाला था, चलो बिजनेस करने जाते हैं। पतरस के अंदर भी एक दिन ये विचार आया था। अभी तो उसको आत्मिक बन गया, वो तो प्रभु ने संभाल लिया इसलिए बन गया। उधर ही हमने दोबारा जाना जिधर हम पहले आए थे, 21 21 में, उधर कुछ बाकी रह गया है ना। शैतान मनों में कई तरह की बातें डालेगा, इसलिए विश्वासी लोगों को चौकस रहना है, कहीं ये बातें हमें प्रभु से दूर तो ले जाने के लिए शैतान नहीं डाल रहा। ये चेक करनी है, उन विचारों से चौकस रहना है, हमेशा बचना है। हालेलुया, बचना है। जब सारी रात पतरस
मछली पकड़ता रहा अपने 6 मित्रों के साथ, तो कोई नहीं मछली आए। तो सुबह सुबह क्या होता है, 4 वचन पढ़िए उधर। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने उसे नहीं पहचाना कि ये यीशु है। सुनिए, सारी रात मछली पड़ी, सुबह सुबह आ रहे हैं मुंह लटका के कि समुद्र से बाहर, नदी से बाहर, तो आगे कौन खड़ा है? यीशु खड़ा है। तो चेलों ने नहीं पहचाना। देखो अभी ऐसी हालत होगी, अपने साथ रहने वाला प्रभु जी भी पहचान में नहीं आ रहा है। ये वही यीशु है जिसके साथ टेक लगा के यूहन्ना जी लेटा करते थे, आज सामने खड़ा है फिर भी पहचान में। जब प्रभु से हमारी संगति कम हो जाएगी, प्रिय प्रभु जो हमारा पिता है वो पहचान भी नहीं आएगी कई बार। इसलिए मेरे प्यारो, आप समझ लेना प्रभु के साथ हमें कैसा रिश्ता चाहिए। हालेलुया। प्रभु को पहचाना ही नहीं इन्होंने कि ये कौन है, प्रभु है। और ये नींद में है चले, एक तो था ना नींद में था मैं इसलिए पहचान नहीं पाया, ये तो रात सोए ही नहीं, रात भर मेहनत कर, इनकी आंखें तो खुली है, अच्छी भली सोच है, समझ है, आंखें है, सामने देखकर यीशु को नहीं पहचाना। अच्छा चलो आगे पढ़िए, 5 क्या होता है? तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इधर सुनिए, प्रभु ने बोला हे बालकों, देखो फिर भी लाठी नहीं पकड़ी, जहाँ कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जो सख्ती वाला। प्रभु उनको क्या बोल रहा है, आप याद रखो, प्रभु से दूर जाने वालों को भी प्रभु सख्ती एकदम नहीं करता है, फिर भी किस नाम से पुकारता है? हे बालकों, क्योंकि प्रभु की नज़र में वो अभी भी बालक है, जो आत्मिक तौर पर मैच्योर ही नहीं हुआ, जो भले और बुरे को नहीं समझ पाता, जो शैतान की चालाकी को नहीं समझ पाता, जो अपने मेरे साथ घाटा हो रहा है वो नहीं पहचान पाता, तो अभी तक क्या है, वो बालक ही है। इसलिए हम लोग भी एक बात याद रखें, हम बालक ही रहना है या सियाने बनना है। जिस माँ का छोटा सा बच्चा रहता है जो चलता है अभी 8-9 महीने का, घुटनों के बल, तो माँ चाहती इतना सही रहे तो अच्छा है। माँ जल्दी चाहती है बच्चा खड़ा हो जाए, ये बेड का सहारा लेकर चले, फिर बिना सहारे के चले, फिर दादा मामा मासी सब शब्द बोलना शुरू करे, फिर माँ इंतजार करती करती मेरे कद से भी क्या हो, बड़ा हो जाए। माँ ऐसा, एक साधारण व्यक्ति ऐसा चाहता तो स्वर्गीय पिता हमें कैसा देखना चाहता है? वो भी हमें बालक देखना चाहता है। लखन जी, प्रभु चाहता है उसके बच्चे क्या हो जाए, सारे भेदों को समझ जाए, सारी गहरी बातों को समझे, शैतान की चालाकियों को समझे, प्रभु के प्रेम को समझे, प्रभु की कुर्बानी को समझे। क्यों? प्रभु चाहता है सियाने क्या हो, सियाने। इसलिए हम सियाने बनना है। ये चेलों को प्रभु क्या बोल रहा है, हे बालकों, क्या पूछ रहा है, तुम्हारे पास कोई मछली है? मैं सोचता प्रभु ने खरे जानबूझकर पूछा होगा कि इनको चेक तो करो, क्योंकि प्रभु को तो पता था सारी रात इन्होंने पूरे हाथ पांव मारे हैं, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इसलिए एक बात हम लोग भी याद रखिए, हम भी ना कई बार प्रभु से दूर होकर बहुत मेहनत करते हैं, संडे भी हम भी ले लेंगे और कमाई करें, हैं, ये मीटिंग भी छोड़ देंगे और पैसा जोड़े, हाल ऐसा ही होगा। कैसा? ये सातों के जैसा। कितने जाल इधर उधर डाले फिर भी पल्ले क्या है, एक मछली प्रभु ने मांगी वो भी नहीं। इसलिए ज़्यादा मेहनत करने से कोई अमीर नहीं होता। दुनिया बोलेगी नहीं, मेहनत सफलता की चाबी है, कुंजी है, लेकिन हम नहीं मानते। हम ये चाहते प्रभु मेहनत करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन प्रभु के साथ रहकर, उसकी आज्ञा के
अनुसार। अगर आप लोग प्रभु को एक साइड में कर कर प्रभु का काम हटाकर हम ज़्यादा दौड़े तो अमीर बन जाओगे? नहीं बन पाए। प्रभु जी बोलते मेरे से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये बात याद रखो। इसलिए प्रभु पहले, बाद में सब काम। इसलिए प्रभु साथ, बाद में सब काम करोगे तो छोटे से काम में भी प्रभु बरकत दे देगा, आशीष दे देगा। प्रभु को आदर दीजिएगा। नहीं यकीन आता तो अभी देख लेना, आगे वाली आयत पढ़िए, सुनना। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। हालेलुया। देखिए, सारी रात प्रभु से बिना मेहनत करी और कुछ भी पल्ले नहीं है। प्रभु ने एक शब्द बोला, भाई ये किश्ती की दाहिनी और थोड़ा क्या डालो, भाई इतनी मछलियां आ गई वो खींच नहीं पाए। कितने बंदे? 7। जाल फटने लगा और बाद में मछलियों की गिनती करी तो इधर लिखी हुई 153 मछलियां उसमें आ गई। 153। सोचो, इतनी मछलियां एक जाल किसकी आज्ञा से डाला? प्रभु की आज्ञा से। तो इतनी मछलियां आ गई। मेरे प्यारों, मेरे कहने का मतलब, हमारी मेहनत, हमारा दिमाग और प्रभु की आज्ञा में इतना ही फर्क होता है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, मेरे कहने का मतलब, ये तो पीछे जा रहे थे, वो तो प्रभु ने अपना प्यार प्रकट करके इनको दोबारा से बोला, भाई मेरे ही पीछे चलते रहो, वही आपके लिए क्या है? भला है। फिर इनका मन बदला और प्रभु के साथ आगे। मेरे कहने का मतलब, शैतान ने और इनके दिमाग ने तो पीछे जाने का प्रयास तो किया ना, किया। इसलिए याद रखो, शैतान हमेशा पीछे ले जाने के लिए कोशिश करेगा। कई बार हमें काम में व्यस्त करके, कई बार ज़्यादा पैसा देकर दूर करेगा, कई बार परीक्षाओं का नजायज़ फ़ायदा उठाकर उदास करके भी पीछे ले जाना चाहेगा। लेकिन कितने लोगों को ले भी गया। पढ़ के देखिए, पहला तीमुथियुस 1 का 19 और 20 वचन पढ़े। अभी मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। पहला तीमुथियुस 1 का 19 और 20 वचन। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। देखिए, प्रभु का दास क्या लिख रहा है? हे विश्वासियों, विश्वास को और उस अच्छे विवेक को थामे रहो कि जिसको दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। मतलब वो प्रभु से क्या हो गए? रफा दफा हो गए, दूर चले गए। क्यों? विश्वास छोड़ दिया, विवेक की परवाह नहीं करी। इसलिए तुम विश्वास को और अपने विवेक को क्या करके रखो? थाम के रखो। इसलिए हर विश्वासी, मैं और आप भी चौकस रहना है। विश्वास और विवेक को क्या करके रखना? थाम के रखना। क्या करके रखना है? थाम के रखना है। प्रभु के वचनों को थाम के रखना है, प्रभु की संगति को थाम के रखना है, प्रभु के दासों के साथ जुड़े रहना है, प्रभु की कलीसिया के बीच में बने रहना है। तब ही हम बचेंगे। अगर ये चले गए तो हम बड़े हैं कुछ। इसलिए ये जीवते परमेश्वर से दूर हटाने के लिए शैतान जोर मारेगा। इसलिए उनका नाम भी लिखा। 20 वचन पढ़िए, कौन कौन गए? उन्हीं में से हिमुनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। देखिए, 2 व्यक्तियों का नाम लिखा है। ऐसा प्रभु से दूर चले गए, बाद में किसकी भी निंदा कर रहे हैं?
प्रभु के दासों की नहीं, किसकी? सर्वशक्तिमान की निंदा करने वाले बन गए विश्वासी। देखो शैतान ऐसे दूर ले जाता। कई आज भी दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु को बुरा भला बोलते हैं। कौन है? परमेश्वर ऐसे बोलते हैं। मैं आपको सारा खोल के नहीं बता सकता। परमेश्वर को, जो परमेश्वर उनको क्या देता है, जो प्रभु उनको क्या देता है? बल देता है। बोलते वो कौन है? कोई नहीं। कितने तो देशों के देश हैं जो बोलते हैं ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक कल निसी मुझे स्कूल से आकर फ्राइडे को बता रही, पापा टीचर बोल रही, बच्चों आप सब जानते हैं ना जैसे कि हम बांदर से बने हैं, बंदा बांदर से बना है। क्लास में 60 बच्चे हैं, टीचर आकर बोल रही जैसे आप सब जानते हैं। तो सारे बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। तो मैंने बोला आपने क्या बोला? बोला मैंने नहीं कुछ बोला। ये है मनुष्यों का, पढ़े लिखों का ज्ञान। आप सोचो तो ऐसे ही लोग बाद में प्रभु की क्या करते हैं? दुनिया तो कर ही रही, लेकिन यहाँ किनका मामला है? विश्वासी भी। शैतान ऐसे लोगों को प्रभु से हटा देता है। इसलिए मेरे प्यारों, मैं और आपने क्या करना है? विश्वास को और अच्छे विवेक को, आपके अंदर का विवेक को थामे रखना। एक आयत पढ़ के समाप्त करेंगे, प्रकाशित वाक्य 2:10। प्रकाशित वाक्य 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। प्रभु बोलता है तुमको परीक्षाएं आएंगी, क्लेश आएगा, पर कब तक वफादार रहो? प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो तो मैं तुम्हें कौन सा मुकुट दूंगा। इसलिए मेरे प्यारों, एक बात याद रखना, हम अभी घर में पहुंच गए अपने, जो सफ़र में हैं, सफ़र में याद रखो जान देने तक मैं और आप रिस्क में भी हैं। शैतान हमें पीछे हटा सकता है। जान निकलने तक एक विश्वासी क्या रहना है? विश्वास योग्य रहना है। यहाँ तक रहेंगे तो हमें कौन सा मुकुट मिलेगा जी? जीवन का मुकुट मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारों, ऐसे हम प्रभु से कभी दूर नहीं जाएंगे, बल्कि उसके साथ रहेंगे यहाँ भी, और उसके घर में पहुँच के जान देने के बाद फिर तो क्या रहेंगे? परमानेंट उसके साथ साथ रहेंगे। आइए अपनी आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और इन सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करें। हालेलुया।